तो दोस्तों एएनएम अभ्यर्थियों को लेकर आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जितने भी स्टूडेंट हैं 10,709 पदों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आई है। आज की दोस्तों कोर्ट से क्या नई नोटिस जारी की गई है और अखबार में क्या अपडेट आई है, ठीक है, पेपर में क्या अपडेट आई है वो भी आपको बताएंगे एएनएम अभ्यर्थियों को लेकर। और एक नोटिस क्या ऑफिशियल नोटिस आप लोगों की दिखाने वाले हैं। और ये कहा गया है, सबसे पहली चीज़ तो देखो डिटेल में आपको देखो चीज़ें बताने वाले हैं। जजमेंट 16 पेज का क्या आया है, तो जितने भी एएनएम के अभ्यर्थी हैं आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिलहाल कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। एक 16 पेज की नोटिस जारी की गई है, जजमेंट आया है, ठीक है, 16 पेज का जजमेंट आया है। वो आपको दिखाने से पहले चलो आपको पहले जजमेंट दिखा दे रहे हैं। ये 16 पेज का जजमेंट है। इस पेज जजमेंट में क्या कहा गया है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस 16 पेज के जजमेंट में सिर्फ सीधे मुद्दे की बात यही कही गई है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब नियम में बदलाव नहीं किया जाएगा, नियमों में बदलाव दोस्तों करना गलत है, ठीक है। आप लोग इसकी पेपर कटिंग भी दिखाएंगे, बस इंतजार रुकिएगा अभी। और क्या अपडेट आई है, क्या एग्ज़ाम के आधार पर होगा कि काउंसलिंग के आधार पर होगा, अभी की आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट देने वाले हैं। तो फिलहाल आपको बता दें नियमों में बदलाव करना गलत है कोर्ट के अनुसार। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को देखने को मिल पा रहा है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद में नियमों में बदलाव गलत है, ठीक है। नियमों में बदलाव जो है वो गलत है। और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा। ये भी क्या आदेश आया है, क्या नोटिस है, सारी चीज़ें देखो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ देख सकते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। एक आदेश में कहा है कि कोई भी चयन प्रक्रिया जैसे शुरू होने के बाद उनके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा किया जाना गलत है और वह इस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल बदलाव नहीं किया जा सकता। तो 2018 के नियमावली के अनुसार, ठीक है, 2018 के नियमावली के अनुसार ये कहा गया है, फिलहाल आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है, काउंसलिंग होनी चाहिए। क्या दोस्तों, काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को बड़ी अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ क्या है कि एक तरफ एग्ज़ाम के आधार पर रिजल्ट मेरिट के आधार पर काफ़ी छात्र प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में देखने को मिल पा रहा है। फिलहाल काफ़ी झंझट देखने को मिल पाया है इसमें दोस्तों काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि एग्ज़ाम रिजल्ट मेरिट के आधार पर कराया जाए और एक तरफ काउंसलिंग के आधार पर कराने की यहाँ पे बात कही जा रही है। क्योंकि नियमावली के अनुसार कहा गया था कि काउंसलिंग ही होगी। 2018 के ऑफिशियल नोटिस फिलहाल दी गई है और जिसमें कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि काउंसलिंग, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो काउंसलिंग ही आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक तरफ पेपर की कटिंग भी दे सकते हो, 16 पेज की यहाँ पे ये भी जारी की गई है। अब सीधी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं, ठीक है, 2018 के अनुसार ऑफिशियल नोटिस आपको। तो दोस्तों अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहे हैं, केवल ये दो चीज़ें याद रखिएगा। उपस्थित सीबीटी टेस्ट में कितने उपस्थित थे, 46,862, जिसमें कुल कितने अभ्यर्थी योग्य हुए हैं, ठीक है, 8,791। और नियमावली के अनुसार कहा गया है कि काउंसलिंग ही होगी, तो इतने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, इतने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रयास किया गया है कि भाई एग्ज़ाम और मेरिट के आधार पर प्रयास किया जा रहा है कि भाई एग्ज़ाम के आधार पर कराया जाए, मेरिट के आधार पर कराया जाए, लेकिन काउंसलिंग होगी क्योंकि नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से ये फिलहाल दिया गया था जजमेंट की नियमावली में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। तो फिलहाल काफ़ी पुराने बच्चे हैं और दोस्तों को आप लोगों का काउंसलिंग ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और दूसरी नोटिस दिखाते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। फिलहाल आपको दिखा देते हैं 8,791 ही आप लोगों के योग्य हैं, जिसमें काउंसलिंग ही देखने को बहुत ज़्यादा चांस है कि मिलेंगे। अब मुद्दे की बात कर, चलो भाई, तो थोड़ा धुंधला है, थोड़ा इसको पढ़ के बताते आ रहे, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हो एएनएम का जो पद है वो राज्य स्तरीय हो चुका है। तो दोस्तों किस आधार पर होगा वो आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो विषय क्या, देखो जहाँ अक्षर समझ में नहीं आ रहा वहाँ हम बोलते जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विषय में लिखा है एएनएम का संविदा नियोजन के संबंध में, ठीक है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एएनएम के सेवा निवृत्ति के उपरांत यहाँ पर नियोजन हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीधे अच्छा मुद्दे की बात आपको बता देते हैं। लिखा है कि एएनएम का जो पद है जिला स्तरीय रहने के कारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार, ठीक है, के उपरांत
एएनएम का संविदा नियोजन किया जाता है। अब एएनएम का जो पद है वो राज्य स्तरीय हो चुका है। जो एएनएम का जो पद है वो राज्य स्तरीय करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संविदा नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन के अधीन गठित समिति का अनुसार प्राप्त किया जाना है। यह भी विदित है कि एएनएम के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु तकनीकी सेवा आयोग बिहार पटना को 10,709 पदों का अधियाचना भेजा जा चुका है। ठीक है, और इसका नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, सब मोहर भी लगी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। ये डिटेल में आप लोग पूरा पढ़ सकते हो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल आपको सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा चांस बताए जा रहे हैं कि आप लोगों को जो काउंसलिंग एएनएम अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग के आधार पर ही देखने को दोस्तों मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 पेज की यहाँ जजमेंट भी दिया गया और ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, एएनएम का पद राज्य स्तरीय हो चुका है। और आपको बता दे रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो इसकी पीडीएफ भी मेरे पास है, कमेंट में आप लोग बताइएगा तो आपको पीडीएफ दिखा देंगे। लेकिन सीधे मुद्दे की बात तो उसमें यही लिखी गई है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद में या पात्रता नियमों में कोई बदलाव दोस्तों नहीं किया जाएगा। सीधे मुद्दे की बात कही गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का काउंसलिंग ही देखने को मिल पाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको सबसे पहले बता दें एएनएम अभ्यर्थियों को कमेंट में केवल आप ये बताइए क्या काउंसलिंग के आधार पर कराना चाहिए या फिर एग्जाम रिजल्ट मेरिट के आधार पर कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार तो काउंसलिंग ही होनी चाहिए और काउंसलिंग ही देखने को आप लोगों को मिल सकती है। बस आप लोग कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ आपको बता दे रहे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोटिस का। ठीक है, 46,000 जिसमें 862 आप लोग कुल थे, जिसमें कि 8,791 आप लोग क्या है योग्य, तो इनका क्वालिफाइड हैं, तो काउंसलिंग ही देखने को चांस मिलने वाले हैं। फिलहाल आगे अगर कोर्ट की तरफ से नई अपडेट आती है तो इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।